नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसा घटनाक्रम के कि जिसने साउथ एशिया की राजधानी में हलचल मचा दी है। खबरें सामने आई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री से मिलने से इनकार कर दिया है और इसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का नेपाल दौरा टल गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शेड्यूलिंग इशू था या फिर नेपाल अब इंडिया को नया संदेश देना चाहता है? क्या इसके पीछे लिपुलेक बॉर्डर डिस्प्यूट है? क्या चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या फिर नेपाल के नए प्रधानमंत्री अपनी अलग विदेश नीति बनाना चाहते हैं? आज इस वीडियो में हम पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। टाइमलाइन, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, चाइना एंगल और आने वाले समय में इसका असर क्या हो सकता है, अब हम देखते हैं। एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी मई 2026 में नेपाल जाने वाले थे। इस दौर का मकसद था नेपाल के नई सरकार से बातचीत, भविष्य की बायलैटरल रिलेशनशिप पर चर्चा और नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण देना। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की तरफ से मीटिंग कंफर्म ही नहीं हुई। नेपाल के कुछ मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि पीएम शाह फॉरेन डिप्लोमेट से 1-to-1 मीटिंग अवॉइड कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली किसी भी देश ने यह नहीं कहा कि रिफ्यूजल हुआ है, यानी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नेपाल पीएम ने सीधे तौर पर मिलने से मना किया, लेकिन डिप्लोमेसी में कई बार साइलेंस भी बहुत कुछ कह चुका होता है। और दोस्तों, यही से शुरू होता है स्पेकुलेशन। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ट्रेडिशनली पॉलिटिशियन नहीं है। वो एक सिविल इंजीनियर रह चुके, रैपर भी रहे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमेज के कारण युवाओं में काफी लोकप्रिय है। उनकी राजनीति का मुख्य मैसेज रहा है सिस्टम बदलना, वीआईपी कल्चर खत्म करना, नेशनल प्राइड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। उनके करीबी नेताओं ने हाल ही में कहा था कि पीएम शाह अगले 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेपाल के इंटरनल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहते हैं। यानी वो खुद को ट्रेडिशनल साउथ एशियन नेताओं से अलग दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि उनके हर डिप्लोमेटिक कदम को सिंबोलिज्म के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया और नेपाल के रिश्ते सिर्फ 2 देशों के नहीं है, ये रिश्ता है खुली सीमा का, संस्कृति का, धर्म का, व्यापार का और परिवार का। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इतना ही नहीं, नेपाल की इकोनॉमी कई मामलों में इंडिया से जुड़ी हुई है। लेकिन इन रिश्तों में कई बार तनाव भी आ गया है, जैसे 2015 में बॉर्डर ब्लॉकेड कंट्रोवर्सी, कॉन्स्टिट्यूशन इशू, चाइना इन्फ्लुएंस और काला पानी लिपुलेक बॉर्डर डिस्प्यूट। और यही बॉर्डर इशू इस बार फिर चर्चा में है। अब समझते हैं उस मुद्दे को जो इस पूरे विवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, लिपुलेक बॉर्डर डिस्प्यूट। लिपुलेक एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास है जो इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल दावा करता है कि ये उसका क्षेत्र है। नेपाल ने हाल ही में भारत और चीन द्वारा लिपुलेक रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर आपत्ति जताई थी। नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी उसके हिस्से हैं, वही भारत का स्टैंड अलग है। अब सोचिए, ऐसे समय में जब बॉर्डर इशू गर्म हो और उसी दौरान इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल आने वाले हो, तो नेचुरली डिप्लोमेसी सेंसिटिव हो जाती है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यही टेंशन विजिट पोस्टपोन होने की वजहों में से एक हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल अब इंडिया से दूरी बनाना चाहता है? देखिए, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। चाइना लगातार नेपाल में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ इंडिया अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। लेकिन नेपाल हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि उसे सिर्फ इंडिया के इन्फ्लुएंस जोन में देखा जाए और शायद इसी वजह से पीएम बालेन शाह एक मैसेज देना चाहते हैं कि नेपाल अपनी टर्म्स पर डिप्लोमेसी करेगा। हालांकि ये भी सच है कि नेपाल पूरी तरह इंडिया से दूरी नहीं बना सकता, क्योंकि जियोग्राफी और इकोनॉमी दोनों देशों को जोड़ती है। भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी बड़ा हिस्सा है। अगर नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ता है तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए इंडिया हमेशा नेपाल के साथ क्लोज रिलेशंस बनाए रखने की कोशिश करता है। फॉरेन सेक्रेटरी का दौरा भी उसी प्रोसेस का हिस्सा माना जा रहा था। लेकिन इस पोस्टपोनमेंट ने
ये दिखा दिया कि नई नेपाल गवर्नमेंट ट्रेडिशनली डिप्लोमेसी से थोड़ा अलग रास्ता चुन सकती है। सोशल मीडिया रिएक्शन और पब्लिक सेंटिमेंट। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में रिएक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग रहे। इंडिया और नेपाल दोनों तरफ लोगों ने अलग अलग व्यूज दिए। कुछ लोगों ने कहा एक प्रधानमंत्री को फॉरेन सेक्रेटरी से क्यों मिलना चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया नेपाल रिलेशंस इतने महत्वपूर्ण हैं कि मीटिंग्स होनी चाहिए थी। लेकिन सोशल मीडिया रिएक्शंस को हमेशा सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ इमोशन फैक्ट से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। असल डिप्लोमेसी क्लोज रूम्स में तय होती है। तो आखिर इन सब चीजों का क्या निष्कर्ष निकलता है? सच्चाई ये है कि अभी तक ऑफिशियली किसी ने साफ तौर पर रिफ्यूजल कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इंडिया नेपाल रिलेशंस एक सेंसिटिव फेज में है। लिपुलेख इशू फिर से बड़ा बन रहा है। नेपाल की नई लीडरशिप अपना इंडिपेंडेंट इमेज बनाना चाहती है और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। लेकिन एक और सच ये भी है, इंडिया और नेपाल चाहे जितने डिसएग्रीमेंट्स हो, दोनों देश एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं, इतिहास, सांस्कृतिक और लोगों का रिश्ता है। अब देखना होगा क्या आने वाले महीनों में दोनों देश टेंशन्स कम करेंगे या फिर साउथ एशिया में एक नई जियोपॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलेगी। क्या नेपाल सही कर रहा है या इंडिया नेपाल रिलेशंस को नुकसान हो सकता है? अगर आपको भी ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।